दहशत, खौफ, डर, इसे क्या कहा जाए? जी हां, राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले मोदी और नीतीश भयंकर डरे हुए हैं क्या? और यह सवाल बिना किसी तथ्य के हम नहीं उठा रहे हैं। कल की तारीख यानी कि 17 अगस्त की तारीख, जब वोट अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन निकालने जा रही है। 17 दिन की यह यात्रा, और इस यात्रा में राहुल गांधी को भी पहुंचना है, तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। लेकिन एक गजब की साजिश रची गई, इसे आप हेलीकॉप्टर वाली साजिश कह लीजिए, क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत ट्रेसेस मिले हैं, बहुत केसेस मिले हैं जिनमें हेलीकॉप्टर वाली साजिश रच के विपक्षी नेताओं को रोकने की कोशिश की गई है। कल राहुल गांधी के साथ भी नीतीश बाबू यही कर रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, जरा तफसील से समझने की कोशिश करेंगे और इस बात को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विपक्ष से जब सत्ता डरती है तो वो किस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग करती है, किस तरीके के हथकंडे अपनाती है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, जरा सोचिए। कल की तारीख में राहुल गांधी को पहुंचना है, उनके हेलीकॉप्टर को लैंड होना है, एक सभा वहां पे उन्हें आयोजित करनी है, लोगों को संबोधित करना है, लेकिन ना तो सभा स्थल की परमिशन मिल पा रही है और ना ही परमिशन मिल पा रही है राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की। और ऐसा नहीं है कि यह कोशिश 1-2 दिन से चल रही है। बीते 5 दिनों से जो इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं, वहां पे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, वो आरजेडी के सांसद है सुधाकर सिंह। ये इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम है, सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद है। वो सासाराम प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, एड़िया रगड़ रहे हैं। क्या बताया उन्होंने, मैं चाहता हूं जरा एक बार आप सुधाकर सिंह को ही सुनिए। सासाराम शहर में पिछले हम 5 दिन से प्रयासरत है, हेलीकॉप्टर उतरने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा है कि पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता है, सरकार के बैठे हुए लोगों का सासाराम शहर में हेलीकॉप्टर उतरता है, लेकिन राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर की अनुमति अभी तक नहीं दिया गया है। यह चुनौती है हमारे लोकतंत्र के सामने कि किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष को कुचल देना चाहते हैं प्रशासनिक मशीनरी के जरिए। यह एक ज्वलंत उदाहरण है जो मीडिया को जानकारी में शायद ये बात नहीं होगा। सुना आपने, सुधाकर सिंह ने सीधे तौर पे यह कहा कि 5 दिन हो गए, 5 दिन से हम चक्कर काट रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हेलीकॉप्टर को लैंड करने की परमिशन मिल जाए, परमिशन मिल जाए हमें इस बात की कि भैया एक सभा होनी है, सभा स्थल की परमिशन मिल जाए, लेकिन दोनों ही परमिशन नहीं दी जा रही है। लेकिन इसके बाद सुधाकर सिंह ने एक और बात कही। सुधाकर सिंह ने कहा कि कल से जो कार्यक्रम तय है वो होगा, पहुंचेंगे, राहुल गांधी पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, और अगर सभा स्थल की परमिशन नहीं होती है तो रोड मार्च तो होगा। अब यहां पे जरा इन हथकंडों को समझने की कोशिश कीजिए कि चल क्या रहा है। यात्रा का नाम क्या है? वोट अधिकार यात्रा। ये उसी के समकक्ष है कहीं ना कहीं, जैसे राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली थी, उसका एक छोटा हिस्सा समझ लीजिए, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये दोनों यात्राएं राहुल ने निकाली थी एक नारे के साथ, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। देश में एक माहौल, नफरती फिजा, उसकी काट के लिए राहुल ने 2 यात्राएं निकाली बारी बारी, लोगों को गले लगाते रहे, लोगों से मिलते रहे। लेकिन नफरत के छूट जाने से, दिलों के जुड़ जाने से सिर्फ काम नहीं चल पाएगा, यह बात अब विपक्ष को समझ में आ चुकी है। और इसलिए भी समझ में आ चुकी है क्योंकि सीधे तौर पे आज की तारीख में तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि भैया वोट चोरी हो रही है,
तो अगर नफरतें खत्म भी हो जाएं और यह भी समझ में आ जाए कि कौन लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, तो चलो उनको वोट नहीं देना है, लेकिन उसके बावजूद अगर वोट चोरी हो गई तो फिर क्या होगा? तो यह यात्रा है वोट अधिकार यात्रा। और इसलिए ताकि इस देश की जनता को और खास तौर पे बिहार की जनता को, जहां पे आने वाले दिनों में चुनाव है, वहां पर लोगों को जागरूक किया जा सके, जहां पे एसआईआर चल रहा है, जहां पे वोटबंदी की साजिशें चल रही हैं, जहां पे जीवित लोगों को उस सूची में डाल दिया गया कि वो लोग मृत हैं, उनका नाम ही नहीं है एसआईआर ड्राफ्ट रोल में, जहां पर एक एक घर में 124 लोग रहते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे 2-2, 3-3 एपिक कार्ड हैं। उस जगह पर यह वोट अधिकार यात्रा, लेकिन वोट अधिकार यात्रा में व्यवधान डालने की कोशिश नीतीश सरकार की, एनडीए सरकार की, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की, ताकि वोट अधिकार यात्रा वो लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक ना कर सके। चुनाव आयोग के ऊपर वैसे भी सवाल उठ रहे हैं, उसमें और तेजी ना आए। जनता जब सड़कों पर उतरेगी, वोट अधिकार यात्रा में जुड़ेगी, शामिल होगी, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग पर भी एक प्रेशर पड़ेगा और चुनाव आयोग का बचाव करने वाले सत्ताधारी दलों पर भी। खैर, ये एक नया हथकंडा है और नया हथकंडा नहीं है, लगातार इसे बीते कुछ दिनों में आजमाया गया। झारखंड के चुनाव में 2 बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले, जहां पर राहुल गांधी को एक बार 2 घंटे और उसके अलावा हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ भी यही सब कुछ किया गया। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र चुनाव, याद कीजिए, हेलीकॉप्टर की 2-2, 3-3 बार चेकिंग, उद्धव ठाकरे का भड़क जाना, खुद फोन लेकर वीडियो बनाना शुरू कर देना, यह सब कुछ हमने देखा है। बहरहाल अच्छी बात है, यात्रा की शुरुआत से एक खौफ दिख रहा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।